ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको ऑप्शंस के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करना तो शुरू कर देते हैं, पर उन्हें एक्चुअली यही नहीं पता है कि ऑप्शंस बाइंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। ना उनको रिस्क मैनेजमेंट पता होती है, ना उन्हें ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता होता है, और इसके वजह से जब कभी भी वो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म में लॉसेस ही फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन की प्राइजेस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, और ऑप्शन बाइंग अगर स्पेसिफिकली आपको करनी है तो मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग कैसे करता हूं इस पर भी मैं आपको टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या होता है और सीपी क्या होता है। अब दोस्तों, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक बायर और सेलर के बीच में बनाया जाता है, और ऑप्शन बाइंग स्पेसिफिकली आपको राइट देती है कोई भी सिक्योरिटी को बाय या सेल करने की, पर आपका कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता। मतलब कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है आपकी कि आपने उस ऑप्शन को खरीदना ही चाहिए या बेचना ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए आपको एक प्लॉट पसंद आता है और उसकी प्राइस आज के डेट में 10 लाख है, और आपको लगता है कि कल को जाकर 6 महीने के बाद इसकी प्राइस 20 लाख रुपए हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, आप इसके जो लैंडलॉर्ड है या इनका जो भी ओनर है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और उसको बोलते हो कि मैं आपको 50,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर रहा हूँ अभी, और आप मुझे 6 महीने के बाद इस प्लॉट को 10 लाख रुपए पर ही बेचना, चाहे इस प्लॉट की प्राइस तब 20 लाख क्यों ना हो जाए। और एज अ ऑप्शन सेलर यहाँ पर जो कि हमारे लैंडलॉर्ड या ओनर है, उनको लगता है कि इसकी प्राइस जो है वो 10 लाख से ऊपर नहीं जाने वाली। तो उनको लगता है कि मुझे तो बैठे बिठाए 6 महीने में 50,000 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, आप तो नहीं खरीदोगे इसकी प्राइस अगर 10 लाख के ऊपर नहीं जाएगी। तो ये आपसे कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, और फिर 6 महीने के बाद अगर इसकी प्राइस 20 लाख रुपीज़ हो जाती है तो आप फिर भी 6 महीने के बाद इसे 10 लाख रुपीज़ पर ही खरीद पाओगे, क्योंकि आपने ऐसा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ऑप्शन सेलर को ऑब्लिगेशन होता है आपको ये बेचने को, पर आपको एज अ ऑप्शन बायर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपने ये बाय करना ही चाहिए। अगर उल्टा हो जाता है, 20 लाख की जगह पर उसकी प्राइस 9 लाख हो जाती है, तो आप ये जो 50,000 का प्रीमियम जो आपने पे किया था वो एज अ लॉस एक्सेप्ट करके इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर भी कर सकते हो, यानी कि क्लोज भी इसे कर सकते हो। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आपको फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉस में बाय करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, कुछ इसी तरीके से ऑप्शन बाइंग काम करती है। अब बात करते हैं सीई और पीई की। तो सीई का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पीई का मतलब होता है पुट यूरोपियन। अब कॉल और पुट का नाम तो आपने बहुत जगह पर सुना होगा। तो जब कभी भी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, तब आप कॉल बाय कर सकते हो, क्योंकि कॉल के प्राइजेस जो है वो जब किसी भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी की प्राइजेस जब बढ़ती है तब इसके प्राइजेस जो है वो अप्रिशिएट होते हैं, और इसके ही उल्टा जब किसी भी सिक्योरिटी के प्राइस गिरते हैं तब पुट की प्राइस बढ़ती है। तो इतना तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है कि ऑप्शन की प्राइजेस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब जैसे कि आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि ऑप्शंस की खुद उनकी कोई प्राइजेस नहीं होती, पर ऑप्शन की प्राइजेस कनेक्टेड होती है उनके डेरिवेटिव्स पर, यानी कि जिससे भी वो लिंक्ड होंगे उनके ऊपर उनकी प्राइस जो है वो डिपेंड करती है। जैसे मान लो अगर निफ्टी 50 का कोई ऑप्शन है तो उसकी प्राइस जो है वो टोटली डिपेंड करेंगी कि निफ्टी 50 की प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है उसके ऊपर। और सिमिलरली ऐसे बहुत सारे जो इंडाइसेस हैं तो उनके जो पर्टिकुलर जो ऑप्शंस होते हैं वो उनकी प्राइस टोटली उनके इंडेक्स या रिलेटेड सिक्योरिटी पर डिपेंड करती है। पर इसके अलावा भी ऑप्शन ग्रीक्स नाम के 5 ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, जिनमें से 4 के बारे में आपको पता होना चाहिए, और एज ऑप्शन बायर आपको एक जिसका नाम है थीटा उसके बारे में तो बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जो 4 ऑप्शन ग्रीक्स हैं उनका नाम है डेल्टा, दूसरा है थीटा, तीसरा है गैमा, और चौथा है वेगा। तो आपको इन चारों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना होता है थीटा पर, क्योंकि थीटा की वजह से ऑप्शन बायर को लॉस होने का हमेशा डर लगा रहता है। अब थीटा क्या है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने कोई भी एक ऑप्शन बाय किया 200 रुपये के प्रीमियम पर, और तब निफ्टी 50 जो है वो 24,000 के ऊपर था, और आपने जो है वो एक कॉल बाय किया था ये एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब क्या होता है, मार्केट ऊपर तो नहीं जाता पर नीचे भी नहीं जाता, और ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं, और
निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो आ जाती है। तो इस केस में क्या होगा, ये 200 का प्रीमियम जो आपको लग रहा है कि प्राइस तो ऊपर गया ही नहीं, वो तो ठीक है, पर नीचे भी तो नहीं गया, तो मेरा 200 का ऑप्शन 200 से कम क्यों हो गया? तो ये होता है थीटा डीके के वजह से। अब जैसे जैसे कोई भी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट अपने एक्सपायरी के पास जाता है, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है और वो उतने ही तेज़ी से डीके होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी प्राइस जो है वो उतने ही तेज़ी से टूटना शुरू हो जाती है। तो भले ही आपकी डायरेक्शन सही हो, पर मार्केट अगर साइडवेज भी चला जाता है या नीचे भी गिरता है, तो दोनों ही केसेस में आपकी ये जो प्राइस है वो बहुत ही तेज़ी से गिरती है, जैसे जैसे ये एक्सपायरी के करीब आता है वैसे वैसे। तो इसीलिए थीटा के बारे में ऑप्शन बायर्स को सबसे संभल कर रहना चाहिए। अब चलिए मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करता हूँ, अगर मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग है वो थोड़ी इंप्रूव हो सके। अब मैं ये जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो भी इंडेक्स में ट्रेड करना है पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद आप इस ऑप्शंस डैशबोर्ड पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी सबसे टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर हर जगह निफ्टी का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये निफ्टी के पास वीकली एक्सपायरी अवेलेबल है, बैंक निफ्टी के पास सिर्फ मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी में आपको वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरीज देखने के लिए मिलती है, पर बैंक निफ्टी की अभी फिलहाल में वीकली वाली जो एक्सपायरी थी वो बंद कर दी गई है, सिर्फ आपको मंथली एक्सपायरी में ही ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो आप जो भी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना चाहते हो सबसे पहले वो डिसाइड कर लीजिए, और उसके साथ साथ आपका बायस कैसा है, आप एक बुलिश ट्रेड बनाना चाहते हो, एक बेरिश ट्रेड बनाना चाहते हो, इस हिसाब से ये भी आपको डिसाइड कर लेना है सबसे पहले। जैसे कि आप देख पा रहे हो निफ्टी बैंक जो है वो 53,500 के आसपास है, तो 53,500 जो हो जाता है स्ट्राइक प्राइस वो एट द मनी का हो जाता है। तो आप एज अ बिगिनर एट द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस पर ही ट्रेड करिए। तो 53,500 वाला जो है मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो 53,500 मैं सर्च जैसे ही करूँगा आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का 24 दिसंबर का 53,500 का कॉल मेरे सामने आ गया है और पुट भी मेरे सामने आ गया है। तो मैं अगर बुलिश हूँ तो मैं कॉल खरीदने का ट्राई करूँगा, और अगर मैं बेयरिश हूँ तो मैं पुट खरीदने का भी ट्राई कर सकता हूँ। तो फिलहाल एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर कॉल पर क्लिक कर लेते हैं। अब सबसे ऊपर आपको तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन का आपको प्रीमियम देखने के लिए मिल जाता है, तो 822 का इसका प्रीमियम चल रहा है। इसे खरीदने के लिए हमें इस बाय वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो बाय वाले बटन पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको दो चीज़ें दिखती है, एक है ट्रेडिंग और एक है नॉर्मल। तो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब कभी भी आपको अगर इंट्राडे में पोजीशन बनाकर इंट्राडे में ही एग्जिट करनी है तो आप ट्रेडिंग वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। एक्सपायरी तक अगर आपको आपकी पोजीशन को कैरी करना है, एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना है, तब आप ये नॉर्मल वाला ऑप्शन भी जो है वो चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको क्वांटिटी यहाँ पर लगा लेनी है। तो 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट आप जितने भी इसमें ट्रेड करते हो उस हिसाब से लगा लीजिए। क्वांटिटी यहाँ पर 15 है, पर अभी वो चेंज भी हो गई है बैंक निफ्टी की। तो अगर आप 20 नवंबर के बाद में बना हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर ट्रेड करोगे तो ये क्वांटिटी आपको अलग भी दिख सकती है। इसके बाद आपको अगर मार्केट ऑर्डर लगानी है, लिमिट ऑर्डर लगानी है, ट्रिगर ऑर्डर लगानी है, तीनों में से आपको जो भी लगानी है आप लगा सकते हो। मार्केट ऑर्डर में मार्केट सेलेक्ट करके जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी मार्केट में, उस टाइम जो सेलर आपको मिल जाएगा उस प्राइस पर आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करके मिल जाता है। लिमिट में आप एग्जैक्टली प्राइस सेट कर सकते हो कि कौन से लिमिट पर आपको आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है। हाँ, पर जो भी लिमिट आप यहाँ पर लगा रहे हो वो वाला प्राइस यहाँ पर मार्केट में आना भी चाहिए, तभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है। इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको मार्जिन देखने के लिए मिलता है कि एक लॉट या जितने भी लॉट आप चाह रहे हो खरीदने, उतना ये ट्रेड पंच करने के लिए आपको कितनी मार्जिन चाहिए रहेगी। उसके बाद जैसे ही आप इंस्टेंट बाय पर क्लिक कर लेते हो, आपका ये जो ट्रेड है वो ऑन हो जाएगा या आपकी पोजीशन जो है वो शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी पोजीशन बन जाती है आप उसे चार्ट पर भी ट्रैक कर सकते हो। इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये जो ऊपर आपको बटन दिख रहा है एक्स वाला, उससे हम इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पर ऑन चार्ट्स पर आपको आना है। तो आप आपकी पोजीशन जो है वो डायरेक्टली चार्ट पर भी मॉनिटर कर सकते हो। आप जैसे ही पोजीशन ले लेते हो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ऑप्शन बाइंग के सारे बेसिक्स समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।